क्या है इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशन की कहानी? क्या है दुनिया के सबसे चर्चित बॉर्डरों में से एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित रेड क्लिफ रेखा की कहानी? उस वक्त के सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, उस लाइन को डिसाइड करना जो एक जमीन के टुकड़े को दो देशों में बांटती हो। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये लाइन कितने लोगों की जिंदगी के ऊपर से निकलने वाली। 15 अगस्त 1947 देश आजाद होने वाला था। ये कहानी आजादी के कुछ दिन पहले की है। सालों बाद फिर से लोगों की खुशियां अपने गढ़ आने वाली थी। देश के कई स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के बदौलत पूरे देश में एक त्योहार जैसा माहौल छाने ही वाला था। लेकिन उनको पता नहीं था कि आज तक जो हमारे देश के लाखों वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया है, उससे अभी तक ये धरती का शायद मन नहीं बढ़ा था। इसीलिए अभी भी वो कई लोगों का बलिदान मांगने वाली थी। अभी तक देश में जितनी भी लड़ाई या युद्ध हुए थे, इससे भी खतरनाक और दर्दनाक माहौल पूरे देश में होने वाला था, क्योंकि धर्म के नाम पर एक बड़े से जमीन के टुकड़े को दो देश के हिस्सों में बांटना था। लाखों लोगों को अपने घर को छोड़ के दूसरे वतन में या यूं कहे अपने वतन में जाना था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त वंदराज आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 5 जुलाई 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वारा शाही स्वीकृति मिली और इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत दो अलग अलग देश बनेंगे, ये तय हुआ। एक देश से दो देश बनाने के लिए तारीख 8 जुलाई 1947 ब्रिटिश के जाने माने वकील और जज सिरियल जॉन रेडक्लिफ भारत पहुंचते हैं और अपने कॉलेज के भूतपूर्व छात्र माउंटबेटन से मिलते हैं, जो भारत का और ब्रिटिश राज का अंतिम वायसरॉय था। उनको सिर्फ दो देशों की सरहदें तय करके एक लकीर खींचना था। इस काम को करने के लिए उनको 3000 पाउंड यानी 40,000 रुपये वेतन के रूप में देना था। एक ऐसे व्यक्ति को इस जिम्मेदारी दी गई थी जो कभी भारत आया ही नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा देश के दो टुकड़े करने का काम सिरियल जॉन रेडक्लिफ को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दिया था कि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति थे। उनको भारत, पाकिस्तान और किसी भी कास्ट से कोई लेना देना नहीं था। रेडक्लिफ को इस काम करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया था। उनके साथ बंगाल के बंटवारे के लिए हिंदुस्तान की ओर से जस्टिस सीसी बिस्वान और जस्टिस बीके मुखर्जी को चुना गया था, जबकि पाकिस्तान की ओर से जस्टिस अब्बू सलेम मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस.ए. रहमान को नियुक्त किया गया। ठीक उसी तरह पंजाब की ओर से जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह हिंदुस्तान की ओर से थे। पाकिस्तान की ओर से जस्टिस दिन महोदय और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे। ये सब मिलके अपना काम किसी को खबर ना हो ऐसे पूरे 5 हफ्ते करते रहते हैं। इसके बीच ना तो भारत वालों को पता था कि उनकी सरहदें कहाँ तक होगी और ना ही पाकिस्तान वालों को पता था कि उनकी सरहदें कहाँ तक होगी। पता था तो बस इतना कि जो हिंदू इलाके हैं वो भारत में रहेंगे और जो मुस्लिम इलाके हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की आबादी 80% से ज्यादा थी तो उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन दिक्कत पंजाब और बंगाल में हो रही थी। वहाँ की करीब 55% आबादी मुस्लिम थी। इस दो जगह को पूरी पाकिस्तान को देना मुमकिन नहीं था। रेडक्लिफ के लिए इतना कम समय में ये सब करना बहुत ही मुश्किल था। रेडक्लिफ ने 9 अगस्त 1947 को रात को ही अपना नक्शा सबमिट करके कमेटी को दे दिया था, जिसने पंजाब और बंगाल को लगभग आधे हिस्से में बांट दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के 2 दिन बाद और पाकिस्तान को आजाद होने के 3 दिन बाद रेडक्लिफ द्वारा बनाए गए इस नक्शे को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और दोनों ही मुल्क के लिए लागू कर दिया गया। इस दोनों देशों की लाइन को सिरियल जॉन रेडक्लिफ ने बनाई थी, इसीलिए उसे रेडक्लिफ रेखा नाम दे दिया गया। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है, जो गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर में जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। अब जो हिंदू लोग थे उनको पाकिस्तान का इलाका छोड़ के भारत आना था और जो मुस्लिम लोग थे उनको भारत का इलाका छोड़ के पाकिस्तान जाना था। इसी बीच शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा। इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशन के तौर पर इसका रिकॉर्ड दर्ज है। इस बंटवारे के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और 40 से 50 लाख लोग मारे गए
थे। ज्यादातर लोग बॉर्डर को क्रॉस करने के दौरान आपस में भिड़ने की वजह से मृत्यु हो गए थे। इतना भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा देख के रेडक्लिफ भी डर गया था। वो तुरंत ही ब्रिटेन चला गया था और अपना वेतन जो 40,000 था उनको लेने से भी मना कर दिया था। रेडक्लिफ ने बाद में बताया कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास समय इतना कम था कि मैं बेहतर काम नहीं कर सकता था। इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 सालों का समय देना चाहिए था। सीरियल जॉन रेडक्लिफ को कम समय और इस विषय पर पहले से विचार न किए जाने का ये नतीजा हुआ। अगर उनको पर्याप्त समय मिल गया होता तो इसमें कई भूलों से बचा जा सकता था। रेडक्लिफ रेखा कुछ इस कदर से खींची गई कि गांव का कुछ भाग भारत में और कुछ भाग पाकिस्तान में रह गया। कम समय मिलने के कारण गांवों की सीमाओं के मामले सावधानी बरतने को नजरअंदाज किया गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां विभाजन रेखा एक घर के बीच से गुजरी, जिसके कुछ कमरे भारत में और कुछ कमरे पाकिस्तान में रह गए। कम समय में बनाई गई इस रेखा के कारण आज तक दोनों देशों में आपस में मतभेद चलता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।